बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टीवी 777 के तमाम दोस्तों को राजाती की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज एक मैनुअल फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जहां आप दोस्तों को दिखलाऊंगा कि खुदाई के बाद जब कुएं की हम चुनाई करते हैं तो उसके अंदर जो सीमेंट के रिंग इस्तेमाल होते हैं वो मैनुअली कैसे तैयार हो रहे हैं, उनमें मटीरियल कैसा लगता है और कारीगर कैसे तैयार करते हैं। शुरू में जब हम कुएं की खुदाई करते थे तो ईंटों की चुनाई होती थी। मिट्टी महंगी नहीं हुई, लेकिन इसका ईंधन जैसे ईंटों की पकवाई होती है, वो चाहे कोयला हो, लकड़ हो, गैस हो, बहुत महंगी हो चुकी है। अच्छी ईंट अब 25 से 30 रुपए मिलती है, जिसके अल्टरनेट निकाला है दोस्तों ने सीमेंट के रिंग। आज आपको दिखाऊंगा कि रिंग तैयार कैसे हो रहे हैं। जी दोस्तों, रिंग बनाने वाले जो उस्ताद हैं हम उनके पास पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको बतलाऊंगा कि मटेरियल देखिएगा। कंक्रीट रिंग बनाने में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो क्रश है, यानी बजरी के अलावा रेत और सीमेंट। उस्ताद से पूछने पर बतलाया कि ये जो कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं मटेरियल का, दो जो है वो रेडी तैयार करते हैं बजरी की मोटी और मिक्स जो बजरी है, जिसे क्रैश भी हम कहते हैं या क्रश कहते हैं अपनी ज़ुबानों में, दो रेडी उसकी डालते हैं। रेडी भी आपको उस्ताद की चेक करवाऊंगा जिसमें ये मटेरियल लेके जाते हैं। एक टायर वाली वो जो रेडी है मटेरियल लेके जाने वाली, वो कह रहे थे कि दो रेडी हम डालते हैं। कंक्रीट की एक रेडी होती है रेत की और एक होती है सीमेंट की। इन चीज़ों को डाल के अब ये आप देख रहे होंगे कि ये मटेरियल उस्ताद तैयार कर रहे हैं। इस मटेरियल को दोस्तों ना तो बहुत सख्त रखा जाता है और ना बहुत नरम रखा जाता है, क्योंकि लोहे के जो फर्मे हैं जब उनमें रिंग तैयार करने के लिए ये मटेरियल डालते हैं तो ज़्यादा अगर सख्त हो तो पूरी तरह बैठता नहीं है, और अगर ज़्यादा नरम हो तो फिर वो बह जाता है उनमें से। ये थोड़ा सा नरम हो गया था, इसलिए जो उस्ताद हैं वो डाल रहे हैं रेत को भी, ताकि इसको, और ये थोड़ा सा जो सीमेंट है, ड्राई सीमेंट जो है खुश्क वाला, वो भी डाल के थोड़ा सा इस महलूल को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी करेंगे और हल्का सा इसको नरम रखेंगे ताकि जो मतलूबा मिकदार इनको चाहिए हो वो हासिल हो सके। ये थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उम्मीद है ये रेडी में डालेंगे और थोड़े से फासले पे इनके फर्मे रिंग्स वाले पड़े हुए हैं उनकी तरफ ले जाएंगे। जो दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से कहूँगा ये आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बतला सकूँ कि हाथ के साथ जो कुएँ के रिंग्स हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों अपने चाहने वालों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। ये मटेरियल तैयार हो चुका है दोस्तों। अब जो कारीगर हैं उस्ताद वो इसको रेडी में डाल रहे हैं। ये वाली रेडी है जो आपको बतलाया था कि इस रेडी का कम्बिनेशन वो रखते हैं रिंग तैयार करने के लिए कि दो रेडी बजरी की, एक रेत की और एक बोरी कंप्लीट सीमेंट की। अब ये मटेरियल तैयार हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि ये ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा नरम है, अपने हिसाब से उस्ताद तैयार करते हैं। और जो इनका तैयार मटेरियल है तकरीबन ये 2 रिंग का मटेरियल होता है, उसे अब ये रेडी में डाल रहे हैं। डालने के बाद फिर जो इनके रिंग्स जहाँ पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे ये फिलिंग करते हैं, ये जो थोड़ा बहुत बच चुका था उसके ऊपर ये बाकी खुश्क वाला माल डाल रहे हैं ना, ताकि नीचे जो तैयार माल होता है वो बहुत जल्दी सीमेंट की वजह से हार्ड हो जाता है। तो ये दूसरे माल पे थोड़ा सा उस्ताद छिड़काव भी कर रहे हैं ताकि फिलिंग होने के बाद जब वापस आते हैं तो ये माल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, क्योंकि इसमें सीमेंट की मिकदार तेज़ है। तो इसलिए ये थोड़ा सा पानी इधर भी डाला है अपने माल के ऊपर भी। और अब दोस्तों थोड़ा सा खुश्क सीमेंट जो है वो भी डाल रहे हैं, अपने हिसाब से ये डालते हैं और हल्का सा अब मिक्स करके उम्मीद है कि अब जी दोस्तों ये अब लेके जा रहे हैं जहाँ पे रिंग तैयार करने हैं इस रेडी को। वो एक तो ओपन एरिया होता है और एक होता है सनी एरिया हो, ताकि जल्दी से ये खुश्क हो सके। धूप का होना भी बहुत ज़रूरी है। बारिश वाला अगर मौसम हो तो उसमें तो बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश इन गीले रिंगों को फ़ौरन डिज़ोल्व कर देती है, ख़राब कर दी। ये एक बड़ा ज़रूरी हथियार है जो उस्ताद ने उठाए, इसे प्रेस करते हैं। ये दोस्तों फर्मा आप देख रहे होंगे कि लोहे का ये अब रिंग जो है वो 3 फुट का तैयार हो रहा है, 36 इंच वाला
माल को उस्ताद मिक्स कर रहे हैं। फिर आपको देखेंगे कि ये फरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये दोस्तों फिलिंग का मरहला शुरू हो चुका है। मैं क्लोज़ शॉट भी आपको दिखाऊंगा। ये बड़े प्यार से पीछे जो जगह बची हुई है तकरीबन 2.5 इंच की, उसके अंदर उस्ताद ये बेलचे के साथ मटेरियल फिल कर रहे हैं। तकरीबन दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है, फर्मा की जो तैयार रिंग आता है वो 8 इंच, तो तकरीबन 2.5 इंच आप देखेंगे कि उस्ताद सबसे पहले इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद हल्का से इसको प्रेस करेंगे और फिर इसमें रिंग तार के 2 रिंग भी डालते हैं। ये अब तकरीबन 2.5 इंच या 3 इंच की जो फिलिंग है वो हो चुकी है। और अब इसके साथ आप देखेंगे कि ये इसको मटेरियल को उस्ताद प्रेस कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह फर्मे के अंदर बैठ जाए। उसके बाद आप देखेंगे ये वाली एक तार जो है, इसी साइज़ का एक तार होता है दोस्तों, ये उस्ताद जो हैं वो रखेंगे और इसके ऊपर फिर भराई होगी और फिर कम से कम 2.5 इंच की जो है इसके ऊपर भराई होगी। फिर बाकी जो 2.5 इंच का फासला बच जाएगा उसमें एक तार रख के फिर फिलिंग होगी। ये आप देख रहे होंगे। अब ऊपर वाला जो एरिया है तार का एक रिंग रखने के बाद उसको फिल किया जा रहा है, क्योंकि तार जो है वो इसको कम्प्लीटली यूनाइट रखती है मटेरियल को, उसको टूटने नहीं देती, बिखरने नहीं देती कंक्रीट के अंदर। अब ये तकरीबन 2.5 इंच की ऊपर फिलिंग करेंगे, फिर हल्की सी कुटाई करके फिर रिंग डालेंगे। जी जनाब, ये अब आप देख रहे होंगे कि ये हल्का सा फिर प्रेस कर रहे हैं। जो प्रेस वाले इंस्ट्रूमेंट इन्होंने अपना एक ख़ास तैयार कर रखा है। प्रेस करने के बाद आखिरी जो तार का रिंग है वो ऊपर रखेंगे, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती के लिए। ये आप देख रहे होंगे तार उस्ताद ने उठाई और ये रखती है रिंग के अंदर। अब जो थोड़ी बहुत ऊपर है तकरीबन 2 से 2.5 इंच की भराई, वो भराई मुकम्मल होगी। फिर उसको हल्का सा प्रेस करके तकरीबन इसकी जो रिंग है ये 36 इंच वाला वो तैयार हो जाएगा। 3 इंच का ये जो है कुएं का अगर कोई साइज़ रखना चाह रहा हो तो उसमें ये रिंग डलते हैं। अब ये फाइनल आप देखेंगे कि भराई हो रही है। सारी साइडों पे बेलचे के साथ कंक्रीट की उस्ताद फिलिंग करेंगे। उसके बाद फिर इसको प्रेस करेंगे और करंडी के साथ आखिरी टच दे के इसकी फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसका जो पीरियड है दोस्तों ये आप देख रहे होंगे। प्रेस वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इनका वो आखिरी प्रेसिंग भी उस्ताद कर रहे हैं ताकि कंक्रीट पूरी तरह चारों साइडों पे बैठ जाए, यकजान हो जाए। और अब देखेंगे दोस्तों ये हल्का सा अंदर वाला जो रिंग है उसे हिला के देख रहे हैं कि पूरी तरह कंक्रीट चारों तरफ बैठ जाए। अब देखेंगे आप ये कि करंडी के साथ जो ज़्यादा वाला मटेरियल, हल्का फुल्का ऊपर मटेरियल है, उसको ये खींच के नीचे उतार लेंगे, नीचे फेंकेंगे, फिर नीचे से इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी ऊपर से इसको अच्छी तरह से प्लेन कर रहे हैं। जी दोस्तों, ये जो थोड़ा बहुत मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है उसको ये करंडी से खींच के नीचे गिरा लेते हैं और उसके बाद फिर इस माल को उठा लेते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो। दूसरे माल के साथ मिक्स करके फिर अगले रिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मटेरियल आजकल बहुत महंगा हो चुका है। 1600 के करीब दोस्तों चली गई है बोरी सीमेंट वाली। इसी तरह इसके अंदर जो बजरी डलती है, रेत डलती है, वो भी काफ़ी महंगी हो गई हैं, क्योंकि फ्यूल चार्जेस महंगे हो गए हैं। पेट्रोल जो है वो महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी काफ़ी महंगा हो गया। ये एक्स्ट्रा माल को वो इकट्ठा करके दोबारा रेडी के अंदर डाल रहे हैं ताकि अगले रिंग में उसको यूज़ किया जा सके। अब ये उन्होंने डंडा उठाया है और डंडे से उस रिंग को थोड़ा थोड़ा सा मार के मज़ीद देख रहे हैं कि जो माल है वो पूरी तरह साइडों पे भी भर जाए ताकि रिंग के अंदर कोई खला ना रह जाए। ये दोस्तों एक साथ जो तैयार रिंग है उसको उस्ताद फाइनल टच दे रहे हैं और रिंग तैयार करने के बाद उसको कैसे रिमूव करते हैं वो भी अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर आपको दिखाएंगे। ये इन्होंने कोई 10 मिनट पहले एक जो फिलिंग की थी रिंग की, ये 4 फीट वाला रिंग है, इसकी फिलिंग करने के बाद दूसरे रिंग की तरफ चले गए थे। अब इस रिंग का जो अंदर वाला फर्मा है वो काफ़ी मज़बूत हो चुका है, उसको निकाल लेंगे
اور مزید اس کو 10 منٹ دیں گے. جو بڑے والا باہر والا فرما ہے اس کو نکالیں گے. 10 منٹ میں اندر والے فرمے کو نکالا جاتا ہے اور 20 منٹ کے بعد باہر والا جو مین فرما ہے اسے نکالا جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ اندر والا جو فرما ہے اس کو ہلا کے استاد تھوڑا سا خلا بنا رہے ہیں, ایزی اس کو کر رہے ہیں تاکہ نکالا جا سکے. چاروں کونوں سے انہوں نے ہلایا. اب دیکھیں کہ یہ ایزیلی, جی دوستو, یہ اندر والا جو فرما تھا وہ بڑے آرام سے انہوں نے نکال لیا ہے 10 منٹ کے اندر. اب جو ہے باہر والا فرما اسے مزید 10 منٹ دیں گے. یہ میں آپ کو کلوز شاٹ دکھاتا ہوں. یہ لوہے والا جو باہر والا فرما ہے اسے 10 منٹ اور دیے جائیں گے تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے, اور مزید اگلے پھر 10 منٹ کے بعد اس باہر والے فرمے کو بھی ہلا کے نکال لیں گے. اب میں ذرا ویو دیتا ہوں آپ کو تیار والے. یہ دوستو اب تیار ہو چکے ہیں جو انہوں نے کل تیار کیا تھا. ایک 3 فٹ والا, 4 والا, یہ پرسوں والا تھوڑا سوکھ چکا ہے. اس کے ساتھ اسی طرح جو تیار پڑے ہیں وہ 3 دن تک مسلسل یہاں رہتے ہیں. پانی کی ان کو ترائی کی جاتی ہے, اچھی طرح سے پانی دیا جاتا ہے تاکہ وہ سوکھ جائیں اور مزید مضبوط ہو جائیں. یہ تقریباً جو 2 سے 3 دن کے اندر اندر تیار کیے ہوئے تھے ان کا ویو میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ مختلف سائز کے جو ہیں رنگ تیار ہیں جو کنویں کے اندر کھدائی کے بعد یہ ڈالے جاتے ہیں. ایزی بھی ہوتے ہیں اور سستے بھی ہوتے ہیں. یہ جس ایریے میں یہ تیار کرتے ہیں اس ایریے میں ابھی پڑے ہیں. 3 دن کے بعد سوکھنے کے بعد دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے انہوں نے جو سٹوریج کا نظام بنا رکھا ہے کہ اپنے اپنے سائز کے ورمے. یہ دوستو اب یہ جو ہے رنگز وہ جب ان کے سوکھ جاتے ہیں تو مختلف سائزز جو انہوں نے تیار کرتے ہیں اس سائز کے مطابق ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے گاہک کے لیے وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ سٹور آپ سمجھ لیں ان کا ہے کہ یہاں سے پھر جو کسٹمر آئے گا جو چیز اسے چاہیے ہوتی ہے, جس سائز کا اس نے کنواں بنایا ہے اسی سائز کے رنگ اس کے حوالے کیے جاتے ہیں. ان کی قیمت دوستو وہی کرتی رہتی ہے مٹیریل کے ساتھ. موقع پہ پھر یہ ریٹ دیتے ہیں کہ بعض اوقات مٹیریل اوپر چلا جاتا ہے, بعض اوقات نیچے, اس لیے چینج ہوتے رہتے ہیں.